वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 49 यानी 49 नंबर की क्लास हम लेके आए हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो रोज 9 बजे आपकी इस क्लास में हमारे सवाल आपके जवाब की ये क्लास, जो अब तक 48 क्लासें हमारी पूरी हो चुकी है, 49 नंबर हम क्लास लेके आए रोज शाम 9 बजे की ये क्लास। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के वो बेहतरीन 50 क्वेश्चन, और 50 के 50 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक युद्ध। राजस्थान के वो ऐतिहासिक युद्ध 50 वो क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? सही रूप से हमारे जो राजस्थान के युद्ध यहीं से स्टार्ट होते हैं। पहला महत्वपूर्ण यह युद्ध माना जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, 1192, 1194 या 1198। तो याद रखना, तराइन का प्रथम का नाम आते ही प्रथम यानी एक। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया और कहां भाग गया? गजनी भाग गया, और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक दिल्ली का गवर्नर होता है, जो मुख्य सेनापति होता है, उसके भाले से गोरी घायल हो जाता है, मैदान छोड़कर भाग जाता है। और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं करते। ये सबसे बड़ी उसकी क्या होती है? भूल होती है। दूसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? अब नाम आया द्वितीय, तो 1192 में हुआ था। ये दोनों पेपर में आते हैं, निश्चित रूप से हर साल आते हैं। उत्तरायण का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। देखो, पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गया था। मोहम्मद गोरी से हार गया था, और ये युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद भारतीय जो दिल्ली की गद्दी है उस पर मुस्लिम सत्ता कायम हो जाती है। एक हिंदुओं का जो राज चलता था, मौर्य गुप्त बड़े बड़े शासकों का, वो खत्म हो जाता है, और एक मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत गुलाम वंश की हो जाती है। उताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा था? उताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ शासक ने लड़ा था? राजा अल्लट ने, जेतर सिंह ने, तेज सिंह ने, समर सिंह ने। देखो, ये वीडियो है हमारे सवाल आपके जवाब, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है सिर्फ 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाने का, यानी 30 से 35 मिनट की क्लास ही होती है। तो आप बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखें, क्योंकि हर रोज अगर आप कंटिन्यू जुड़ते हो ना, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाती है। तो आज स्पेशल युद्ध का टॉपिक लेके आऊं। अब ये 50 क्वेश्चन अगर आपने युद्ध के पढ़ लिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी युद्ध का गलत नहीं होगा। तो इल्तुतमिश के साथ 1227 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया जेतर सिंह के द्वारा। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश हार गया और जेतर सिंह जीत गया। जेतर सिंह जीता, बस इतना याद रखना, जेतर सिंह जीता। ये जेतर सिंह 1213 में गद्दी पर बैठता है और 1273 तक रहता है। 1213 में गद्दी पर बैठता है और 1273 तक राज करता है। बहुत लंबे समय तक है ये, 1253 तक, सॉरी 1253 तक राज करता है जेतर सिंह। और इस यही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ बनाता है। नागदा से चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला जेतर सिंह। राजा अल्लट, जो मेवाड़ की राजधानी अहाड़ को बनाने वाला शासक कौन था? राजा अल्लट। राजा अल्लट की बात करें तो इसने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। हूण राजकुमारी थी, हरिया कुमारी के साथ किया था। आड़ को राजधानी बनाई थी, और मेवाड़ में सामंतशाही यानी नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत भी राजा अल्लट ने की थी, और आलू रावल की उपाधि धारण की थी। जेतर सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम शासक इसको कहा है। तेज सिंह के काल में पहला मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था सावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और समर सिंह किसका पिता था? समर सिंह, एक समर सिंह भी शासक आया था मेवाड़। जो मामला होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तब की बात होती है। रणथंभौर का साका कब हुआ? रणथंभौर का साका कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं राजस्थान का प्रथम साका। पेपर में सीधा ही आ जाएगा, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? 1301 ईस्वी में। कौन सा हुआ? रणथंभौर का। कब हुआ? 1301 में रणथंभौर का यानी रणथंभौर का राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। अच्छा, साके का मतलब क्या होता है? साके का मतलब होता है जब केसरिया किया जाता है राजा महाराजा और सेनापतियों के द्वारा, जब इनकी मृत्यु के बाद जो स्त्रियां अपने स्त्रीत्व को बचाने के लिए
जोहर करती है, जोहर, ठीक है, अग्नि में या जल में जोहर करती है, इन दोनों को जब मिलाया जाता है, दोनों होते हैं तो उसको कहते हैं साका। अब जो नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए ना, पीटेट, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, सबसे पहले तो आपको नक्शा याद करना है, राजस्थान का नक्शा आना चाहिए, 33 के 33 जिले भरने आने चाहिए। कहीं आपको कह दें कि राजस्थान के जिले में या भारत का नक्शा दे दे, आप सिरों ही भरो, आपके दिमाग में नहीं आए। तो सबसे पहले मैं यही आशा करूंगा कि जो विद्यार्थी नए जुड़े हो, सबसे पहले राजस्थान के नक्शे को याद करें बढ़िया तरीके से, कि कहाँ पे उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है। इस नक्शे को बढ़िया तरीके से याद करना है। जैसे गंगानगर, पश्चिम में जैसलमेर, पूर्व में धौलपुर, बांसवाड़ा, सारे जिले जितने हैं ना, वो सारे जिले आपको याद करने हैं। फिर आपको राजस्थान का जीके समझ में आएगा, नहीं तो धूड़ में लठ मारने वाली बात होगी। एक भी क्वेश्चन भूल जाओगे, सारे कितने पढ़ लेना। जब तक आप भूगोल भूगोल पढ़ने का मतलब ये है, अब आपको पता है ना, राजस्थान के बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, अपने बॉर्डर के हो या कहीं के भी हो, उन्हें राजस्थान जी के क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो भौगोलिक जानकारी नहीं है। और अपने को भौगोलिक जानकारी है, फिर भी हमें पता नहीं है कि स्थिति क्या है, हमारे राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है, पश्चिमी में ज्यादा क्यों होती है, जलवायु ऐसी क्यों है, मिट्टी हमारी कैसी है, सब चीजें हमें पता होना चाहिए, तब हमें पता लगेगा। अब बहुत सारे सीधा नाम लेते हैं अजमेर, क्योंकि तो दिमाग में नहीं आता अजमेर किस साइड है, क्योंकि मैंने देखे हैं ऑफलाइन जब कोचिंग में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे इतने इतने एग्जाम दे देते हैं और पेपर की तैयारी करते हैं, उन्हें जिले का पता ही नहीं, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में। स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम एशिया में कहाँ रहते हैं, वर्ल्ड में कहाँ रहते हैं, भारत में कहाँ रहते हैं, राजस्थान में कहाँ रहते हैं, वही पता नहीं है। तब तक राजस्थान जीके नहीं आएगा। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, फिर ही आप इतिहास भूगोल सारी चीजें पढ़ पाओ, दिमाग में आते हैं। अब मैंने रणथंभौर बता दिया, बहुत सारे विद्यार्थियों को तो दिमाग में ये आएगा रणथंभौर है कहाँ पे, तो रणथंभौर कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में, चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? तो चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध कब हुआ था? दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि लगातार जो विद्यार्थी जुड़ा हुआ है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो नया जुड़ा है वो 3-4 दिनों में सेटल होगा, ध्यान रखना। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह शासक था, और रावल रतन सिंह शासक था, और इसकी पत्नी कौन थी? पत्नी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती ने जोहर किया था और कैसे किया था? रावल रतन सिंह ने। और इसके जब सेनापति की बात आती है तो बड़े ही शानदार तरीके से वीर शहीद बलिदानी गोरा और बादल, इसके सेनापति जो वीरता पूर्वक लड़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, 1303 ईस्वी का साका। सिवाना युद्ध के समय 1308 में वहां के शासक कौन थे? देखो मैं क्रम से चल रहा हूँ, 1191, 1192, 1227, 1301, 1303 और 1308 पे आ गया। सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 में, जब उस समय वहां के शासक कौन थे? सिवाना सबसे पहले बता देता हूँ, बाड़मेर के अंदर है। सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर में, हल्देश्वर पहाड़ी पे बना हुआ है, और इस पहाड़ी पर 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। जो बात मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा उनको गांठ बांध लेना, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। उस समय यहाँ के शासक थे शीतल देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इनकी पत्नी मेनादे ने जोहर किया। ये कहलाता है सिवाना दुर्ग का साका। कभी एग्जाम में आ जाए सिवाना दुर्ग में कितने साके हुए, तो उत्तर आ जाएंगे 2, क्योंकि एक ही ऐतिहासिक प्रमाण है, दूसरे का नहीं है। तो सिवाना दुर्ग में साके कितने? 2, याद रह जाएंगे। साके कितने? 2। विश्वासघात किसने किया? बावला पंवार ने। विश्वासघात किसने किया? बावला पंवार ने। याद रख लेना इतनी बात। अगला, जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया? अब ये कंटिन्यू चल रहा है। जालोर दुर्ग का साका 1311-12 में हुआ था। जालोर दुर्ग के साके में जोहर किसके द्वारा किया गया? जोहर बता दिया मैंने आपको, समझ में आ गया ना। जोहर किया था जेतल दे ने। किसने? जेतल दे। अब जोहर किया था जेतल दे, किसकी पत्नी थी? तो जाहिर सी बात है, बहुत ही चर्चित शासक काहन्नड़ देव। कौन से शासक है? काहन्नड़ देव, जो 1296 में गद्दी पर बैठते हैं और 1308 तक रहते हैं, 1311 तक, सॉरी। वैसे सही कालक्रम कभी पेपर में आ जाए तो आपको लिखना है 1305 से 1311 ईस्वी, क्योंकि 1296 क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनके पिता सामंत सिंह ने इनको गद्दी दे दी थी, खुद थे प्रशासक के रूप में गद्दी, लेकिन सही कालक्रम है 1305 से 1311। तो कानड़ देव की पत्नी ने जेतल दे ने जोहर किया था 1311 में। विश्वासघात किसने किया? जालोर दुर्ग के साके में विश्वासघात किसने किया? तो बिक्का दैया ने किया था। किसने?
बिक्का दिया ने। अच्छा, आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लगभग जितने भी दुर्गों की बात आई तो अलाउद्दीन खिलजी, और लगभग जीतता है अलाउद्दीन खिलजी, ये बात ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खिलजी, जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रई के बाघ रातों रात चले गए, इसके बारे में कहा जाता है। और एक कहा जाता है कि इसका दरवाजा कोई भी शत्रु तोड़ नहीं सका। ये दो बातें जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान। इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था और बाद में इसका कीर्तिपाल के द्वारा करवाया जाता है। पूछे, जालोर दुर्ग किस चौहान के शासकों के लिए जाना जाता है? सोनगरा चौहानों के लिए जाना जाता है। बहुत सारी बातें हैं, अब एक ही क्वेश्चन में इतनी बचाओगे तो आपका दिमाग सट जाएगा। ये कुछ कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। सिंगोली का युद्ध कब हुआ? सिंगोली का युद्ध सीधा याद रखना, सिंगोली का युद्ध 1336 में हुआ था। किस किस के बीच? दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ था। और इधर हमारे राजस्थान में शासक होते। अब 1336 की बात आ जाती है, पेपर में क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। उस समय मेवाड़ के शासक थे हमीर देव सिसोदिया, जिसे मेवाड़ का उदारक, विषम घाटी पंचानन, दो उपाधि प्राप्त है। उसने सिंगोली का युद्ध में किसको हराया? मोहम्मद बिन तुगलक को। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? ये तो आपको पता ही है, बहुत ही चर्चित है। सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी, मालवा के शासक अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 में। 1437 में युद्ध होने के बाद कुंभा जीत गया और कुंभा को इतनी खुशी चढ़ी कि उसने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। वही विजय स्तंभ जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था, जो राजस्थान की प्रथम इमारत थी। अब विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 122 फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है। जेता पोमा नापा पूंजा, ये सारे इसके क्या है? शिल्पकार है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक। बहुत सारी बात है इसमें, बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, इसलिए मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना दिल्ली के कुतुब मीनार से कर, देखो इतना जबरदस्त। तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कुंभा का जन्म कुंभा गद्दी पर बैठा 1433 में, और 1468 में इसकी हत्या इसके पुत्र उद्दा ने कर दी कटारगढ़ दुर्ग में। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया था? खातौली कहां पे है? खातौली कोटा के अंदर है। कहां पे? पहले ये बूंदी में हुआ करती थी, अब कोटा में, क्योंकि बूंदी से अलग क्या हुआ था? कोटा हुआ था। अब वर्तमान में खातौली कोटा में। एक तो ये याद रखना। राणा सांगा ने किस सुल्तान को हराया था? तो खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। कब? 1517 में। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया था। ये वही राणा सांगा है जो 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और 1528 में इसकी मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छत। इस राणा सांगा की हिंदूपत बादशाह कहते हैं। बड़े युद्ध लड़े थे इसने। इसके बारे में कहा जाता है इसके एक आंख, एक कान, एक हाथ नहीं था। एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था। हिंदूपत बादशाह कहते थे। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष, बहुत बड़ी स्टोरी है इसकी राणा सांगा की। जब ऑफलाइन क्लास होती है कोचिंग में तो राणा सांगा पे पढ़ाने का मजा ही कुछ हो। तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़े थे। इब्राहिम लोदी का कालक्रम भी बता देता हूँ। 1516-17 में ये दिल्ली सुल्तान बना था और 1526 में पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था। ये किस जिले में स्थित है? बाड़ी धौलपुर में, याद रखना। कौन सी बाड़ी? कौन सी है? धौलपुर में, जहां मैंने कल आपको बताया ना 12 भाइयों का मेला है और बाबू महाराज का मेला लगता है यहाँ पे। तो धौलपुर के अंदर है बाड़ी। 1518 में किस किस के बीच युद्ध हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा जीत गए। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया? गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया? तो ध्यान रखना, महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था 1519 में। और राणा सांगा ने, पेपर में पूछा जाता है कि गागरोन के युद्ध में किसकी सहायता की थी? मेदिनी राय की सहायता की थी, ये भी याद रखना। राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? बयाना कहां पे है? भरतपुर में, जहां राजस्थान का प्रथम सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बना हुआ है। तो ये युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1227 को, 1527 को, जिसमें राणा सांगा जीत गए। और ये युद्ध तो इतना इंपॉर्टेंट है, बड़ी विचित्र बातें इसमें बहुत सारी। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर जीत गया। बाबर इसमें तोप खानों का तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता है और राणा सांगा से जीत कर भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना करता है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में बीकानेर के किस शासक ने अपनी सेना शामिल की थी?
जब खानवा का युद्ध होना था तो राणा सांगा ने एक पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था और राजस्थान के जितने भी हिंदू शासक थे उनको बाबर के खिलाफ अपने साथ शामिल किया था। तो बीकानेर की तरफ से कौन आए थे? बीकानेर की तरफ से कल्याणमल आए थे। कौन है? कल्याणमल। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का राज चिन्ह व प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया? खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो प्रतीक चिन्ह और राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो झाला अज्जा ने किया था। किसने? झाला अज्जा ने किया था और लेके मालदेव गया था। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया तो हसन खां मेवाती था। मेवाती यानी मेवात का था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका आ गया। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। दूसरा साका हुआ था 1534 में। साका किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो कौन थी? चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में पद्मिनी, ये कर्मावती थी। कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। राती घाटी का युद्ध 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया था? राती घाटी का युद्ध हुआ था 1534 में, तो लाहौर के किस शासक ने? कामरान, हुमायूं का भाई था ये कामरान, उसको हराया था। तो राव जेत सिंह ने हराया था, जो बीकानेर का शासक था। पाहेबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट है भी। पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ 1541 में, मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के बीच में हुआ, जिसमें राव जेत सिंह मारा जाता है और मालदेव अपने सेनापति कुंपा को बीकानेर दुर्ग सौंप देता है। गिरी सुमेल यानी जेतारण का युद्ध 1544 में किसके बीच हुआ? ये युद्ध तो आप क्या छोड़ोगे, इतनी बार मैं आपको बता चुका। तो इसका सही जवाब है गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी को, तारीख और याद रखना, 5 जनवरी को मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इसी में शेरशाह सूरी ने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, और मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। अरमाड़ा का युद्ध 1557 को हाजी खान ने किस मेवाड़ शासक को हराया था? अरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 में, उसमें शेरशाह सूरी का ये एक हाजी खान एक वंश का था, हाजी खां, उसने मेवाड़ के उदय सिंह को हराया था। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ? चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, और मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको पता है उस समय शासक कौन थे? 1567-68 में मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। तो उदय सिंह क्या करते हैं कि गोगुंदा चले जाते हैं, चित्तौड़गढ़ का भार संभालते हैं जयमल और फत्ता। जयमल फत्ता, कल परसों मैंने सुबह 7 बजे की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें मैंने बताया था हाल ही में केंद्र सरकार ने जयमल पर कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। तो ये चर्चा में आ गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसे बता देता हूँ, 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के साथ। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया था? अब बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर ये कोई प्रश्न थोड़ी है, लेकिन 2018 का जब आप उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर उठाओगे ना, तो सीधा दे दिया कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया। याद रखना 80,000, 20,000 तो थे महाराणा प्रताप के, 80,000 सैनिक थे अकबर के। तो अनुपात कितना था? 1:4 का था, 4 गुना ज्यादा सैनिक थे अकबर के पास। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, वो खानवा युद्ध में था हरावल दस्ते का, या हल्दी घाटी युद्ध में है? तो कौन था? हकीम खां सूरी। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। हसन खां मेवाती खानवा में था, हकीम खां सूरी हल्दी में था। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकाल कर राज चिन्ह किसने धारण किया था? हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज चिन्ह किसने धारण किया था? झाला मन्ना ने किया था। इन्हीं को झाला विद्या भी कहते हैं, ध्यान रखना, झाला विद्या या मन्ना। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार किया था? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में, और इस दुर्ग के बाद किसने अधिकार किया था? शाहबाज खान ने, क्योंकि अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार भेजा था, 1577, 78 और 79। कहां भेजा था? अकबर का पीछा करने के लिए, लेकिन ये कामयाब नहीं होता है। लेकिन 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1584 को दशहरे के दिन हुआ था, यानी विजयदशमी के दिन हुआ था, और महाराणा प्रताप अकबर के चाचा सुल्तान खां को मारकर दिवेर पर अधिकार कर लेते हैं, और इसी युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहते हैं।
मतीरेरी राड़ कब हुई थी? क्या एक अपने कहते हैं ना रांद, रांद होगी, रांद यानी राड़, युद्ध हुआ एक 1644 में हुआ था बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच। दोराई का युद्ध कब हुआ? दोराई का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना, जो दोराई का युद्ध हुआ था वो 5 जुलाई 1659 को हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, जिसमें दारा सिकों की तरफ से हमारे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने भाग लिया था। जाजाऊ के युद्ध में स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? जाजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 यानी 7 या 8 में हुआ था जाजाऊ का युद्ध। इसमें स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। और स्वाई जय सिंह के भाई विजय सिंह ने साथ दिया था म्यूजियम का। ठीक है, लेकिन शासक कौन बना? म्यूजियम मुगल बादशाह बना। राजमहल का युद्ध कब हुआ? देखो क्रम से लेके आ रहा हूं मैं, क्रम से। राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ। किसके बीच? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया। बगरू का युद्ध कब हुआ? बगरू का युद्ध कब हुआ? 1748 में। ये भी किसके साथ हुआ? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ, जिसमें जीत तो माधो सिंह जाता है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठ जाता है? ईश्वरी सिंह। अगला, बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा के शत्रु साल ने किस रियासत के शासक को हराया था? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। इसमें कोटा के शत्रु साल ने किस रियासत के शासक को हराया था? तो जयपुर का जगत सिंह था, उन्हें हराया था। तुंगा के युद्ध में मराठों को किस शासक द्वारा हराया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी में। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 में हुआ। और इस तुंगा का युद्ध में जो प्रताप सिंह थे, जिसने हवा महल का निर्माण करवाया 1799 में, बताया आपको, उस प्रताप सिंह के द्वारा मराठों को हराया जाता है। पाटन का युद्ध कब हुआ? तुंगार, पाटनर, राजमहलर, बाड़ीर, हथौलीर, बड़े युद्ध ऐसे, मतीरेरी, राढ़, युद्ध युद्ध। तो पाटन का युद्ध हुआ 1790 में। तो स्वाई प्रताप सिंह थे आगे जयपुर के शासक, और इन्होंने मराठों को हराया था। 1803 में लश्वरी भरतपुर के युद्ध में दौलत राव सिंधिया ने किसे हराया? 1803 में लश्वरी भरतपुर का युद्ध हुआ था। दौलत राव सिंधिया ने लॉर्ड लेक को हराया। गिंगोली का युद्ध किन रियासतों के बीच हुआ था? गिंगोली पर्वतसर नागौर के अंदर है ये। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 इसके अंदर। तो इस युद्ध किन रियासतों के बीच हुआ था? तो जोधपुर और जयपुर के बीच। जोधपुर और जयपुर हुई क्या? मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। ये पुत्री किसकी थी? मेवाड़ के शासक भीम सिंह की। ठीक है, इस कृष्णा कुमारी की शादी तय होगी जोधपुर के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ। देखो ये राठौड़ था, ये सिसोदिया था, लेकिन भीम सिंह राठौड़ के साथ शादी तय हुई। शादी होने वाली थी, बगैर पीला चावल हो गया, शादी होने वाली थी। इस समय भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु होगी तो कृष्णा कुमारी की शादी तय कर दी जयपुर के शासक, जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दी। अब जगत सिंह के साथ कर दी तो भीम सिंह का भाई था मान सिंह। मान सिंह ने कहा कि शादी तो मैं करूंगा, अगर इसकी सगाई राठौड़ों में हुई है तो शादी भी इसकी राठौड़ों में होगी। अब भीम सिंह अक गया, क्या पुत्री मेरी एक है कृष्णा कुमारी, या तो भीम सिंह ले, ये जगत सिंह ले जाएगा या मान सिंह ले जाएगा। अब दोनों, कभी मान सिंह इस कृष्णा कुमारी को लेने आता, कभी जगत सिंह आता, तो भीम सिंह तो अक गया। तो ये एक लड़की है, दो दो शासक, इधर को ना करी तो मर गया, उधर को ना करी तो मर गया। तो भीम सिंह ने लास्ट में एक रास्ता निकाला कि दोनों युद्ध कर लो, जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। अब जगत सिंह और मान सिंह के बीच युद्ध होता है गिंगोली का। गिंगोली का युद्ध होता है तो इसमें जयपुर के जगत सिंह जीत जाते हैं। मान सिंह तो फिर नहीं माना कि शादी करनी है तो मैं कृष्णा कुमारी से करूंगा। भीम सिंह इतना अक गया, इतना आ गया, काजू बादाम खुआ खा के कभी मान सिंह को खिलाता, कभी जगत सिंह को। लास्ट में इसका एक दोस्त होता है भीम सिंह का, अमीर खां पिंडारी, जो टोंक का संस्थापक होता है अमीर खां पिंडारी, उसके पास गया। उसने कहा कि क्या करें यार, ये समस्या हो गई। अमीर खां पिंडारी ने कहा भाई तेरे पास एक ही इलाज है। क्या? तेरे पास कोई मोनो को फेनवाल पड़ी है? क्या मोनो को फेनवाल पड़ी है कि प्या दे इसको? कृष्णा कुमारी को। तो भीम सिंह ने ध्यान रखना, अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया और शापो मुक्यो मान सिंह को और जगत सिंह। और मान सिंह को तो कहते हैं कि मान सिंह तो इतना फैला गया था कि वो सन्यासी बन गया। और इतिहास में राजस्थान का कौन सा शासक सन्यासी राजा कहलाता है? मान सिंह। मारवाड़ का कौन सा शासक सन्यासी राजा कहलाता है? मान सिंह। अब स्टोरी बहुत है, ठीक है, यहाँ पे क्विज के क्वेश्चन चल रहे हैं तो थोड़ा सा, ठीक है। पिथौरा का युद्ध कब हुआ? ये तो आप जानते हो। पिथौरा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह यानी एरनपुरा छावनी और मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के सेनापति उनाड़ सिंह और एक मैकमोहन का सेनापति था, ठीक है, हितकोट, इन दोनों के बीच हुआ, जिसमें आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया।
एक युद्ध और हुआ था चेलावास या काले गोरों का युद्ध जिसे कहते हैं। ये 10 दिन बाद हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। ये भी हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन, मैक मोशन, मैक मोशन के बीच हुआ, जिसमें अहुआ के क्रांतिकारियों ने मैक मोशन की गर्दन काटकर अहुआ के किले पर लटका दी। कुआड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया? कुआड़ा का युद्ध, तो जो कुआड़ा का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को हराया था। माउंट आबू हिलवाड़ का युद्ध मूलराज द्वितीय ने किसे हराया था? माउंट आबू का युद्ध हुआ था, एक अनहिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हुआ करो, कुछ क्वेश्चन में चालू किया था ये। मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने किसको हराया? मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको? मोहम्मद गोरी को। महोबा का युद्ध कब हुआ? ये युद्ध रह गया बीच में, अब बता देता हूँ महोबा का युद्ध कब हुआ। बहुत ही खास युद्ध है भी। सारे विद्यार्थी जितने भी कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, अच्छे तरीके से लय में, क्योंकि अब राजस्थान में भर्तियों का पिटारा शुरू हो चुका है। बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, आरपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, अगले 6 महीनों में एग्जाम होंगे। और आप बस, अब जितने विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें तो मजे बढ़िया तरीके से लगातार जुड़े हुए हैं तो उन्हें प्राप्त होगी। अब जिसने पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई छोड़ दी आपके आस पड़ोस में, तो उनकी हालत देख लो कैसी हो जाएगी। तो महोबा का युद्ध कब हुआ? महोबा का युद्ध 1182 में हुआ था। किसके बीच? चंदेल शासक थे परमर्दी देव। महोबा के शासक चंदेल शासक है, परमर्दी देव प्लस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गए और परमर्दी देव के 2 सेनापति आला और उद्दल, बड़े ही चर्चित है, आला और उद्दल वीर गति को प्राप्त हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, यानी महाराणा प्रताप ने अस्त्र शस्त्र यानी शस्त्र कहाँ रखे थे? युद्ध से पहले स्टॉक रखा जाता है पूरा, तो कहाँ रखे थे? तो याद रखना, छाछन की पहाड़ी। कहाँ पे? छाछन की पहाड़ी में। और इधर से मान सिंह ने कहा रखे थे? अजमेर में। जैसलमेर का अर्ध साका कब हुआ? सुना है ना आपने? अर्ध है, ठीक है, अर्ध अर्ध साका सुना है ना? कौन से किले का ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर तो अर्ध साका हुआ था 1550 में। यहाँ के शासक थे लूणकर्ण। भटनेर दुर्ग के साके के समय वहां आक्रमण किसने किया था? भटनेर जो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, जब साका हुआ था, और एकमात्र ऐसा साका और ऐसा जोहर हुआ था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोहर किया था, तो वहां आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। किसने? तैमूर लंग ने किया था। लोहावट का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? लोहावट का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये 1562 के अंदर हुआ था लोहावट का युद्ध। तो ये चंद्रसेन और चंद्रसेन के भाई उदय सिंह के बीच हुआ था, और ये उदय सिंह वही है मोटा राजा उदय सिंह, अकबर की शरण में चला जाता है, इसको अकबर मोटा राजा की उपाधि देता है। और ये हुरडा सम्मेलन है। अभी हुरडा सम्मेलन कब हुआ? हुरडा सम्मेलन मराठों को राजस्थान से भगाने के लिए राजपूत शासकों के द्वारा किया जाता है। 17 जुलाई 1734 को हुरडा है, ये हुरडा सम्मेलन, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में हुआ था। अंतिम क्वेश्चन, शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कब किया? शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कब किया? तो 1578 में किया था और कुंभलगढ़ को जीता था। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए ऐतिहासिक दुर्गों से संबंधित जितने भी थे सभी को। कल के जो विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे उनके नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। रविंद्र नैन, हंसराज पिलपिया, जो लगातार अभी बीएसटीसी और पीटेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार अभी जुड़े हुए हैं, तो लगातार जुड़े रहिए। हर एक टॉपिक जो आपका टॉपिक है उसे क्लियर कीजिए ताकि आप आने वाले भविष्य के एग्जाम में क्लियर हो सके। ममता यादव ने कहा वाह मजे आ गए सर जी, वेरी गुड, धन्यवाद। प्रियंका चौरसिया, रविंद्र नैन, मजा आ गया। विमला चौधरी, गुड गुड क्लास सर जी, थैंक यू। राजकुमार 48 क्वेश्चन सही हुए। राजेंद्र सेवाल सर, शानदार, धन्यवाद। ओम प्रकाश बेरवा जी, गुड इवनिंग आपको। 48 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। प्रकाश कुमार, कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में 2010 में शामिल किया गया था। बहुत ही अच्छी बात है, सही बताया आपने, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि ऑप्शन में आपको 2011 मिला था, इसलिए उसका उत्तर 2011 में था। एक पेपर में आया हुआ है, वहीं से मैंने उठाया था। 2010 में है लेकिन पेपर में 2011 में ही आया हुआ था, ये भी ध्यान रखना। तो एक तो पीडीएफ आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, और इसके अलावा ध्यान रखना जो विद्यार्थी टेलीग्राम अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, ताकि आपको लिंक वगैरह सारे प्राप्त हो सके। इसके अलावा गुर्जर चैना जी, पिंकी साहू हिंदी नेट से, पिंकी साहू जी धन्यवाद आपको। हितेश कुमार, माधुराम जी, बलविंदर पंवार, सोनिया नरवालिया, इसके अलावा रीटा टारगेट, सोनिया नरवालिया सर, पूजा जी मूर्ति राजसमंद में है। इसके अलावा प्रवीता मेघवाल,
सुमेर भाटी, प्रियंका मीणा, जयेश राठौड़, राज गोलाजी, ममता खानवाली, हंसराज वर्मा, रविंदर नैन। तो इन सभी के कमेंट जो आपने कल ने डाले थे, ऑफलाइन जो कमेंट होते हैं वही मैं पढ़ पाता हूँ, ध्यान रखना। ऑनलाइन में आपको यहाँ पे जवाब दे दिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।